बच्चों आज प्रश्नावली 103 का जो उदाहरण नंबर 10 है अपन उसको थोड़ा करेंगे कि प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 5 ऋण अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले अपन अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 को हल कर चुके हैं कि वो एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। आज सिद्ध करेंगे कि 5 ऋण अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि अपन जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या को हम घटाएं, जोड़ें, गुणा करें या भाग करें वो अपरिमेय ही रहती है। ठीक है, तो थोड़ा इसके लिए भी एक कल्पना करेंगे हम। माना चालू कर दी इसको हल करना। माना अंडर रूट 5 ऋण अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, हमने कल्पना करके मान लिया, कह रहा कि सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने माना इसको कि अंडर रूट 5 ऋण अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि किताब में A/B का उपयोग किया है तो हम भी इसको A/B के रूप का उपयोग करेंगे। ठीक है ना, तो 5 ऋण अंडर रूट 3 चूंकि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको A/B के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0, b जो है वो शून्य के बराबर नहीं हो सकता, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, परिभाषित नॉट डिफाइन हो जाएगा। और लिखेंगे a तथा b क्या है, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, सहभाज्य का मतलब है कि इनमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा तो वो सहभाज्य हो जाती है। बस अब थोड़ा सा इसको हल करेंगे। इस अंडर रूट 3 को इस तरफ ले आएंगे अपन, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, और इसको उठाकर इस तरफ ले आएंगे तो ये 5 पहले से लिखा हुआ है, इसको यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -A/B। प्लस था इस तरफ ले आए तो माइनस हो गया। ठीक है ना, अब थोड़ा इसको और हल करेंगे। अंडर रूट 3 इक्वल इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 5b ऋण A/B जैसा लघुत्तम करते हैं। अब थोड़ा यहाँ पर देखना है, चूँकि ये एक परिमेय संख्या इसको माने थे अपन, है ना, जब परिमेय माने तो इसको A/B के रूप में अपन लिख दिए। जब इसको A/B के रूप में लिखे तो ये परिमेय हो गई। थोड़ा इसका पक्षांतर करके यहाँ लाए, इसको यहाँ पर लाए, इसको हल किए। अब हम लिखेंगे यहाँ A और B जो है वो क्या है, एक पूर्णांक है। लिखेंगे चूँकि A तथा B क्या है, पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना। ठीक है ना, एक पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है तो परिमेय भी होगी। ठीक है ना, तो इसलिए 5b माइनस A/B क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, 5b माइनस A/B एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। अब थोड़ा समझना बात को, है ना, कि ये जो है ये एक परिमेय है और ये परिमेय के बराबर में अंडर रूट 3 है, जो कि अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय है। तो कभी परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बस यहीं पर गड़बड़ हो रहा है। तो 5b ऋण A/B एक क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना, और जबकि लेकिन अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये एक अपरिमेय को एक परिमेय, तो ये बराबर कभी नहीं हो सकता। यहीं पर ये क्या हो गया, विरोधाभास, यहीं पर कंट्राडिक्शन है ये। तो अपन फिर इसके आगे एक बार और लिखेंगे कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और ये दोनों क्या है, ये परिमेय हैं, तो ये दोनों बराबर हैं। तो ये कभी बराबर, एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए अपन लिखेंगे कि यह क्या है,
विरोधाभास है, ठीक है ना, ये विरोधाभास है। इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। ये कैसे आ गया, हमने जो कल्पना की थी कि 5 ऋण अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये कल्पना किए थे और उसको हमने सॉल्व किया। जब परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखे और उसको हल किए। जब हल किए तो चूंकि a तथा b क्या है, पूर्णांक है, ठीक है ना। जब ये a और b पूर्णांक है तो 5b माइनस a/b क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, बटे के रूप में p/q के रूप में लिखा है तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय और ये परिमेय, तो दोनों ये बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यही इसका क्या है, विरोधाभास है। इसलिए 5 ऋण 3 क्या है, एक आपका सिद्ध हो जाएगा क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना, ये सिद्ध हो गया। ठीक, इस तरीके से आपका ये उदाहरण नंबर 10 हो गया। ये अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 की अपेक्षा ये थोड़ा छोटा पड़ जाता है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन आगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।